हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रीजनिंग बेस्ड, जो है घन या फिर पासा कह लो। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ज़्यादातर बैंकिंग में इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो इसको शुरू में हमें इसके बेसिक फैक्ट का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इससे रिलेटेड प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सतहों पर, जैसे इसकी सतहें जो होती हैं 6 होती हैं सतह इसकी। तो ये जो सतह होती हैं, इनके ऊपर जो डिजिट्स या तो डॉट मार्क लगा होगा या फिर अंक निर्धारित किए गए होंगे या फिर कलर कर दिया जाएगा उनके ऊपर। तो हमारे से वो कलर पूछ सकता है या फिर इसके ऊपर अगर अंक चिन्हित किए गए हैं तो उसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछ लेते हैं इसके ऊपर। तो हमें जो है इनके पहले बेसिक फैक्ट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि घन वैसे वास्तव में दिखता कैसे है। जो मैथमेटिक्स में आपने एक टॉपिक को देखा होगा, घन और घनाभ का। तो हम जैसे घरों में भी खेलते हैं, वो जो डिश बनी हुई होती है, छोटी सी होती है, जिनके ऊपर डॉट 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 लगे रहते हैं। एक साइड में एक डॉट, एक साइड 2 डॉट, एक उसकी सतह पर 3 डॉट होते हैं, एक सतह पर जो है 4 डॉट होते हैं, एक सतह पर 5 होते हैं, एक पर 6 डॉट आपने देखे होंगे। तो वो उसके ऊपर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, डॉट वगैरह बना करके, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस हिसाब से। तो ज़्यादातर इसमें अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक इसमें हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो हम जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले, जो है जो डिश होती है या फिर घन होता है वो होता क्या है। तो जैसे मैं एक बनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये इस तरह से बना होता है, जैसे इसके अंदर वर्ग बने होते हैं, वर्ग इसके अंदर वर्ग होते हैं और वो टोटल वर्ग होते हैं 6 और उनको जोड़ करके इसको बनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए घर में डिश मैंने एक जिक्र कर दिया, जैसे घरों में ईंट तो आपने देखी होगी, लेकिन ईंट घनाभ के आकार की होती है। लेकिन घन जो होता है ना, देखो घन में उस ईंट में उसमें क्या फर्क है, सिर्फ उसमें ये फर्क है कि उसके अंदर सतह तो 6 की 6 ही होती हैं, लेकिन वो सतह बराबर नहीं होती। तो आप उसको लेकर के ये जरूर समझ सकते हो कि घन भी इसी तरह का ही होता है, बशर्ते उसकी जो सतह होंगी वो बराबर हों। तो घन जो होता है वो इस तरह से आप बनाने की कोशिश कर सकते हो, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। इस तरह से ये घन है और इसमें जो सतह है आपको दिख रही होंगी ना। अगर देखो, एक इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो घन की सतह होती हैं वो, अगर आप ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे घन बनाया तो आपको सामने दिख रही होंगी, इसके अंदर आपको केवल 3 सतह ही दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, आपको घनाभ लग सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो सामने वाला पोर्शन है, ये इसका ये सतह और इसकी ये सतह ये बराबर हैं। हालांकि दिख नहीं रही है, मैंने क्योंकि हाथ से बनाया है। तो और भी अगर और अच्छे से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे ये सभी भुजाएं बराबर लेनी पड़ेंगी आपको। इसी तरह से इतनी ही भुजा आपको लगभग बराबर इसकी इस तरह से, और फिर इसकी ये भुजाएं इस तरह से ये लेनी पड़ेंगी। तो कोई भी घन अगर आपको चित्र में दिखेगा तो उसमें केवल और केवल आपको 3 सतह ही दिखाई देंगी उसकी। तो ये 3 सतह इस तरह होंगी, लेकिन मैं ये पीछे वाली सतह बना देता हूं। अगर ये ट्रांसपेरेंट के तौर पे अगर देखा जाए या समझने के लिए लगा लो, तो ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो घन के अंदर देखो, याद रखने वाली बातें क्या हैं, इसके कोने, ये कोने हैं इसकी, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, ये कोना और एक ये कोना। तो घन के अंदर अगर सतह की बात की जाए तो इसमें ये 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है। तो सतह इसकी बनेगी 6। इसकी सतह कितनी बनेगी? 6, जो बिल्कुल बराबर होंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। या फिर ये कह लीजिए, जो घन इसमें जो जिन घनों से ये मिलकर बना है, उस घन की सभी भुजाएं जो है वो बराबर है, यानी कि वो वर्गाकार है। तो 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है घन, सतह 6 होगी। बात मैंने ये सर्कल कर रखे हैं कोनों से, आपको पता भी चल रहा होगा इसका। कोना कह लो, एज कह लो, इसके कोने जो होंगे ना, ये वाले, ये होते हैं इसमें टोटल 8। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोने। इसके साथ साथ किनारे, ये किनारे हैं, ये किनारा है इसका, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ। ये किनारे हैं इसके, इस तरह से ये किनारे हैं। ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये सामने फ्रंट वाला किनारा, एक ये नीचे बेस पर किनारा है, ये भी नीचे बेस पर किनारा है, एक ये फ्रंट वाला किनारा और एक ये किनारा। ये टोटल बनेंगे 12। टोटल कितने बनेंगे? ये 12 गिन के देख सकते हो आप। 1
2 3 4, ये ऊपर वाली टॉप पोजीशन पे, फिर ये एक ये मैंने छोड़ दिया 2, एक ये हो गया 4 और 2 6, और फिर इसके 7 8 9 10 11 और ये 12, तो इसके किनारे जो होंगे इसके वो होंगे 12। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये भी पूछ ले जाता है कोने कितने होते हैं इसके अंदर, तो ये ध्यान रखने वाली बातें। घन के अंदर 6 सतह, कोने 8 और किनारे कितने होते हैं 12। और जो मेन बात जो शुरू में मैंने डिस्कस करी है, आपको घन जो मिलेगा अगर वो आपके सामने रखा होगा तो उसके केवल और केवल आप एक फेस के ऊपर से एक साइड में खड़े होकर के जब उसको देखोगे तो केवल और केवल आपको उसकी 3 सतह ही जो है दिखाई देंगी। अच्छा, ये घन जो होते हैं ना, इनके भी टाइप्स हैं, इसके भी क्या होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड क्यूब या मानक पासा कह लो, इसके 2 प्रकार के होते हैं भाई, मानक पासा और एक होता है साधारण पासा या साधारण कह लो या फिर सामान्य पासा आप कह सकते हो। ये इस 2 तरह के होते हैं। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डिश, स्टैंडर्ड क्यूब कह लो चाहे स्टैंडर्ड, और ये होता है सिंपल। तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इसमें देखो याद रखने वाली बातें हैं। मानक पासा या स्टैंडर्ड जो डिश होगी आपकी, उसमें क्या होगा कि जैसे आपको कोई भी, जैसे आपने यहाँ पर ये लिया, कोई भी आप घन ले लेते हो, ये घन ले लिया, जैसे मैंने इस तरह से ये घन बनाया, ये घन बनाया, ये इस तरह से ये घन बना दिया, इस तरह से कोई भी घन है तो उसके सामने के, जैसा कि मैंने एक बार इसको मैं दोबारा से बनाऊंगा, 1 मिनट। ये अभी हमने जिक्र किया था कि केवल और केवल आपको इसकी 3 सतह ही नजर आएंगी, तो 1 सतह और 2 सतह और 3 सतह आपको नजर आती हैं। तो हमारा जो मानक पासा है, मानक पासा के अंदर क्या होगा कि उसकी जो अपोजिट यानी कि विपरीत सतह, याद रखने वाली चीजें, विपरीत सतहों का के अंकों का योगफल, अगर उसके ऊपर अंक दे रखे हों, के अंकों का योगफल 7 होगा। जो मानक पासा है, याद रखने वाली बात, जो मानक पासा है या स्टैंडर्ड डिश है हमारी या स्टैंडर्ड क्यूब है, उसके अंदर जो चिह्नित अंक होंगे 1 2 3 4 या डॉट लगे होंगे, उनकी विपरीत सतहों पर बने अंकों का योग 7 होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको ये दे दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी 1 की विपरीत सतह होगी बिल्कुल नीचे, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल इसके सामने होगी, नीचे की तरफ होगी, तो 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत फिर 5 होना चाहिए, और फिर 3 के विपरीत क्या होना चाहिए 4, क्योंकि इन सभी का जोड़ 7 मिलेगा। 2 + 5 यानी कि 7, और 3 + 4 यानी कि ये भी 7 मिलेगा। ये बात याद रखने वाली है स्टैंडर्ड पासे में। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या 2 और 3 अगर आपके सामने इस तरह से पासा बना हुआ मिलता है तो आप डायरेक्ट देख करके उसको बता सकते हो कि यह स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं है। मतलब ये सतह और ये सतह पास पास की सतह हैं, 2 और 3 भी पास पास की सतह हैं, 1 और 3 भी पास पास की सतह हैं। इनमें किसी भी अंकों का योग आपको 7 नहीं मिला, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड पासा है यानी कि मानक पासा है। और यदि अब आते हैं साधारण पासे के ऊपर, तो ऐसे ही मैं एक पासा बना दूं, ऐसे ही सिंपल ये पासा हमारा बना, ये हमारा पासा बना, तो इसमें ये 5 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं, यहाँ पर 1 लिख दूं मान लिया। तो देखो इसमें पास पास की सतहों का योग, इसमें जो नज़दीक की सतह होती है ना, नज़दीकी या हाँ नज़दीकी कैसे लिखेंगे, नज़दीकी सतहों का योगफल यहाँ पे 7 दे रखा है। कोई भी सतह, कोई भी नज़दीक की सतहों का योग जो है वो 7 है। विपरीत सतहों का योग 7 हो भी सकता है किसी का, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। तो ये फर्क है साधारण पासा और जो मानक पासा है उसमें। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप सतह देख के बता सकते हो, देखो ये पास पास की सतह हैं, इन दोनों का जोड़ जो है 7 बनेगा, तो ये क्या है, एक मानक पासा
नहीं है, ये एक साधारण पासा है। तो ये इससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए मैं बेसिक्स जो है वो बता रहा हूं। अब चलते हैं, इसमें टाइप्स बनेंगी भाई, इसमें टाइप्स बनेंगी कि जैसे एक ही पासा दे करके उसका विपरीत अंक पूछ लिया जाए, एक ही पासा दे करके, यानी कि पहला जो है हमारा टाइप इसमें वो क्या है, विपरीत सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए जब एक ही पासा दिया गया हो, केवल या एक घन या पासा दिया गया हो, तो इसमें क्या क्या टाइप है हमारी, इसमें जब एक ही घन या पासा दिया गया हो, जब एक ही घन या पासा दिया गया हो। उदाहरण के लिए अगर मैं एक प्रश्न ले लेता हूं, प्रश्न में एक आकृति दे रखी है, तो वो कहते, पहले मैं आकृति ले लेता हूं इसकी, ये एक घन है इस तरह से, तीन सतह, मैंने बताया किसी भी घन को अगर आप देखोगे तो केवल और केवल उसकी तीन ही सतह आपको नजर आएंगी, चौथी सतह या पांचवी सतह आपको नजर नहीं आएगी, केवल कोई भी तीन सतह नजर आएंगी, कोई तीन सतह। तो वो एक प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। तो ये कहता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत पूछा इसने, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा। तो एक बात यह है कि आपको ये चीज देखनी है कि क्या ये साधारण पासा है या फिर ये मानक पासा है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो यहां पर इन अंकों को देख करके पता चल रहा है कि ये एक मानक पासा है। कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए हमारी क्या कंडीशन थी कि उसकी विपरीत सतहों का योग जो था वो क्या था, 7। ये मानक पासा क्यों है, क्योंकि देखिए किसी भी नजदीकी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, यहां पर किसी भी नजदीकी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक मानक पासा है। और मानक पासा के अंदर कंडीशन क्या थी कि उसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग, पास वाली नहीं थी, विपरीत सतहों का अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 में क्या जोड़े कि 7 बने, तो 5 होगा इसके विपरीत। 1 में क्या जोड़े कि 7 बने, 6 होगा। और 4 में क्या जोड़े कि 7 बने, 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत 5। अब इसका उल्टा भी सत्य है, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4। तो आई थिंक ये जो है ये पर्सन और ये टाइप आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। जब एक ही पासा दिया गया हो, और अगर ये साधारण पासा होता, उदाहरण के लिए अगर ये साधारण पासा होता, फिर हमारे लिए एक निर्धारित अंक बताना मुश्किल हो जाता। फिर 1 के विपरीत में हम अंदाजा लगाते भाई 2 होगा, 5 होगा, मतलब 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो वो 1 से ज्यादा अंकों के ऊपर जो है आंसर हमारा बनेगा, तो वो फिक्स नहीं बन पाएगा, साधारण पासे में दिक्कत है। तो एक टाइप तो ये थी हमारी, जब एक ही पासा, केवल सिंगल पासा दिया गया हो और विपरीत सतह बतानी हो, तो ये था हमारा। लेकिन जब एक से ज्यादा पासे दिए गए हों, जब मतलब पासा तो एक ही है लेकिन उसकी दो स्थितियां जो है दी गई हों, और एक शब्द और अंक कॉमन हो। जैसे एक प्रश्न दे रखा है, यहां पर एक प्रश्न ले लेता हूं, हमारी टाइप आ गई दूसरी, इसके अंदर एक ही पासा है, ये पासा, ये इस तरह से पासा हमारा बना हुआ ये है, और एक और मैं ऐसे हाथ से बनाता हूं भाई, ये हमारा दूसरा पासा है। मतलब एक ही पासे की 2 सतह जो है दी गई हैं। तो उसमें दे रखा है, ये पासा एक ही है लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ पर एक जो पासा है उस पर 1 चिन्हित है, यहाँ पर 4 चिन्हित है, और यहाँ पर है 2, और यहाँ पर 2 है चिन्हित, और यहाँ पर है 6, और यदि यहाँ पर है 5। तो वो ये कहता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, क्या है, और 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत ये निकालना है। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है। ये 3 प्रश्न पूछे उसने हमारे से।
2 के विपरीत पूछा, 1 के विपरीत पूछा, 4 के विपरीत पूछा, 2 मतलब जितने भी अंक दे रखे हैं उनके विपरीत पूछा उसने। तो इस तरह के जब एक ही पासे की 2 अलग अलग सिचुएशंस या सतह दिखाई दे रही हों, तो जब एक अंक कॉमन हो जाए, ऐसी स्थिति में देखो दोस्त की अगर इस तरह से दिखाएगा, तो जब ये स्थिति आ जाती है, जब दो अलग एक ही डिस्क की जब अलग अलग 2 आकृतियां दी गई हों, तो उसमें आपको क्या देखना है विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कि इनमें कॉमन अंक कोई है क्या, और कॉमन अंक कितने हैं। फिर अगर कॉमन अंक हैं तो कितने हैं, तो यहां पर कॉमन अंक 1 है, केवल दो है, तो आपको क्लॉकवाइज अंक लिखने हैं आपको। जैसे आप पहला पासा हमारा ये है, दूसरा पासा हमारा ये है, तो यहां पर 2 कॉमन है तो 2 से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये ऐसे जाएगा घूम के, मतलब पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 4। और अगर फिर हम सेकंड पार्ट पर जाएं, ये एक पासे की जो डिजिट्स लिखे हुए थे वो हम लिखने हैं इस तरह से। दूसरा जो पासा है हमारा उसके अंक हम लिखेंगे और 2 से ही शुरू करेंगे जो कॉमन अंक है 2, और फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 पे जाएगा, 6 के बाद में 5 पर जाएगा, तो 6 पे जाएगा और फिर आएगा 5 के ऊपर। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 1 के विपरीत तो 6 होगा या 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। और 1 के विपरीत 1 के विपरीत तो 6 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 6, और 4 के विपरीत क्या होगा 5। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक है। और फिर आता है 2, अब ये 2 कॉमन है ना, तो जो अंक 6, अब 5 अंक तो हमारे आ चुके हैं, 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 और 5 आ चुके हैं, तो बचा कौन सा केवल 3। तो 2 के विपरीत 3 होगा। जब ये स्थिति दे रखी हो तो कॉमन अंक जो था उसके विपरीत में क्या कौन सा अंक होगा, जो अंक हमारे सामने जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो अंक उसके विपरीत होगा जो कॉमन अंक है। दोनों ही स्थितियों में जो अंक कॉमन है उसका वो अंक हमें उसका विपरीत होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 हमारा हमें ना तो इसमें दिखाई दे रहा, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 के विपरीत होगा 3। ज्यादातर इसमें ये जो कॉमन अंक है ना इसका विपरीत पूछा जाता है। हो सकता है इनके बारे में भी पूछ ले तो आप वो भी बता सकते हो, यानी कि 6 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत फिर क्या होगा 3 या 3 के विपरीत क्या होगा 2। तो एक टाइप हमारी ये थी। इसके बाद चलते हैं भाई हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, कि जब 2 अंक समान हो जाएं, तो कि प्रश्न में हमारा प्रश्न दे रखा है नेक्स्ट हमारा 2 पासे या घन जो है बने हुए हैं, इस तरह से 2 घन या पासे बने हुए हैं, ये 2 घन और पासे बने हुए हैं और इनकी पोजीशन पे दे रखा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर दे रखा है 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दिया गया है। वो कहता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा ये बताना है आपको, 4 के विपरीत। तो इस पासे में आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या है 2 3 और 4, 2 3 और 5, इन दिए गए दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हैं। इन दोनों दिए गए पासों में क्या है 2 अंक कॉमन है। तो अगर आप इनको क्या करोगे, उसी स्थिति में लिखना चाहो, 2 के बाद में अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा 2, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 3 आएगा, और अगर इसको घुमाएंगे तो 2 और फिर 3 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा भाई 5। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपको इसमें ये ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, ये गलत है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या देखना है कि अगर दिए गए पासों में 2 अंक एक समान या कॉमन हो, यहां पर 2 और 3, 2 देखो 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो बाकी के अंकों के बजाय हमारे से पूछेगा कि जो बचा हुआ अंक है, देखो 4 के विपरीत पूछा उसने हमारे से, किसका विपरीत पूछा है 4 के। तो आपको क्या करना है, जो अंक कॉमन नहीं है
याद रखने वाली बात, जो अंक कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी 2, 3 इसमें भी 3। तो कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ कौन सा नहीं है? वो 2 और 4 नहीं है, सॉरी 5 और 4 नहीं है। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 5। 4 के विपरीत क्या होगा भाई? 5। ये बात याद रखने की है। जब 2 दिए गए पासों में 2 अंक कॉमन हो तो दोनों पासों के जो अंक कॉमन नहीं है वो विपरीत, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट यानी कि विपरीत सतहों पर होंगे। याद रखने वाली बात थी ये। इसके बाद में चलते हैं, जब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी टाइप जो है प्रश्न लिख रखा है हमारा, ये है 2 पासे दे रखे हैं, पासों की 2 अलग अलग स्थितियां। ये एक पासा, ये इस तरह से, ये 2 पासे दिए गए हैं और इन पासों पर चिन्हित अंक है। एक पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है और इस पर 6 है और इस पर 1 है और इस पर 5 है। तो इसमें ये कहता है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 4 के, एक मिनट, ये 4 के विपरीत सतह क्या होगी? इसने ये सिचुएशन इस तरह से बनाई है 2 सतहों की, एक मिनट, इस तरह से बनाया है इसने, ये बनाया गया है इस तरह से। तो ये यहाँ पर अंक है भाई 6, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5। तो ये पहला पासा, ये दूसरा पासा। वो कहता है कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? तो अब इस प्रश्न में, ये हमारी तीसरी टाइप है, इस प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है। देखो सारे अंक सारे अलग अलग हैं, 2, 4, 3, 6, 1, 5, मतलब 6 के 6 अंक हमें दोनों पासों में दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये स्थिति आपके सामने आ जाती है तो आपके लिए विपरीत सतह क्या होगी? आप तीनों की सतहों के विपरीत अंक बता सकते हो। सेम पोजीशन, दोनों पासों की जो सेम पोजीशन होगी उसी के विपरीत वो पासा अंक होगा। उदाहरण के लिए जो टॉप पर अंक है 2 के विपरीत होगा ये 6, ध्यान रखने वाली बात। और ये नजदीक वाली सतह है, ऊपर वाली सतह के विपरीत होगी और नजदीक वाली सतह है, मतलब 4 विपरीत होगा 1 के, और दूर वाली सतह है आपस में विपरीत होंगी। तो प्रश्न में पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत नजदीक वाली सतह देखनी है दोनों पासों की। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। और ये दूर की सतह है 5 और 3, दोनों दूर की सतह है आपस में, दोनों घनों की या पासों की। तो 3 के विपरीत 5 होगा, यानी कि 2 के विपरीत अगर पूछ रखा हो तो भी बता देंगे, वो क्या होगा? 6 होगा। 4 नजदीक के हैं, नजदीक वाले के विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 1। और इसके बाद में बचता है 3 जो दूर की सतह है। तो दूसरे वाले की दूर की सतह 5 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा भाई? 5। तो ये था हमारा पासे पर पार्ट 1। आशा करता हूँ ये सभी फैक्ट और बेसिक्स जो मैंने जिक्र किए और कुछ प्रश्नों के हल करिए वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।